नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रंजीत अपने YouTube चैनल पीयूसी टेक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज कुछ महत्वपूर्ण बातें जो क्रिप्टो के बारे में कि क्रिप्टो किस बेस पर काम करता है, क्योंकि कोई भी डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो टोकन या क्रिप्टो कोइन जब तक रन नहीं करता, जब तक कि वो कोई ब्लॉकचेन पर काम नहीं करता। क्योंकि जब तक कोई भी क्रिप्टो हमेशा किसी न किसी ब्लॉकचेन पर काम करता है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉकचेन। आखिर ब्लॉकचेन क्या होता है, तो आइए जानते हैं ब्लॉकचेन क्या होता है। क्योंकि हम क्रिप्टो को जानते हैं और हम यह भी जानते हैं कि क्रिप्टो से जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है। उनको रिकॉर्ड रखने के लिए किसी न किसी सिक्योर सिस्टम की ज़रूरत होती है। और उनको सिक्योर कैसे रखा जाता है, क्योंकि क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और वो ये कैसे पॉसिबल है, इन सब सवालों के जवाब है ब्लॉकचेन। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉकचेन एक बटा हुआ डाटाबेस सिस्टम है जो हज़ारों लाखों कंप्यूटर द्वारा सिक्योर रखा जाता है और उस पर सेंड होता है, जिससे बहुत सारे कंप्यूटर आपस में आसानी से कनेक्ट होते हैं। अगर जाने तो एक आसान भाषा में, जैसे एक दुकानदार होता है जो हिसाब किताब रखने के लिए रजिस्टर रखता है, जिसमें कितना राशन आया, कितना सामान उसने बेचा, कितना बैलेंस बचा, ठीक वो रजिस्टर में रोज़ एंट्री करता है। ठीक वैसे ही ब्लॉकचेन है। ये ब्लॉकचेन एक स्मार्ट रजिस्टर की तरह होता है। वैसे तो ब्लॉकचेन का कई सेक्टरों में यूज़ होता है, मगर ये सब ज़्यादातर पॉपुलर हुआ क्रिप्टो करेंसी के लेन देन से। अगर हम बात करें तो इसकी स्टार्टिंग 1991 में हुई थी, मगर इसका प्रॉपर रूप से यूज 2009 में हुआ था, जब बिटकॉइन मार्केट में आया था। जब मार्केट में बिटकॉइन आया था, तब लोगों ने इसके लेन देन में ब्लॉकचेन का यूज़ किया गया था। जैसे हम जानते हैं कि हम बिटकॉइन से कुछ खरीद सकते हैं और कुछ बेच सकते हैं, तो ट्रांजैक्शन हुआ था तो वो एक फ्रॉम के रूप में मेंशन हुआ था और शेयर हो गई जब आपने बिटकॉइन को बेचा और फिर से एक ब्लॉक बन गया। जैसे जैसे हम ट्रांजैक्शन करेंगे वैसे वैसे एक ब्लॉक बनता जाएगा और वो ब्लॉक एक चेन के रूप में बनता जाएगा, इसलिए इसका नाम ब्लॉकचेन पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉकचेन। अब सवाल ये होता है कि ये हमारे लेन देन को कैसे सेव रखता है, क्योंकि दोस्तों ब्लॉकचेन एक पहचान होती है। वैसे माने तो जिस प्रकार हम मानते हैं कि मेरा फिंगरप्रिंट और आपका फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकता, वैसे ही हर ब्लॉक की एक की होती है जो कि सेम नहीं होती, जो हर ब्लॉक को अलग अलग रखती है, क्योंकि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज है। अगर इस ब्लॉक पर कोई परेशानी होती है तो किसी और ब्लॉक को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, किसी और ब्लॉक को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जिसे हटाना, मिटाना या हैक करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही बात है कि आप चाहे माने या न माने, ब्लॉकचेन का भविष्य एकदम उज्जवल है और इसको शुरू होने का टाइम भी स्टार्ट हो चुका है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। पहला फ़ायदा इसका ये है क्योंकि इसमें स्टोर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि इसमें जानकारी किसी ऑफिस या लाइब्रेरी में नहीं होती। इसको संभालने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या किसी रजिस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 2, इसका फ़ायदा ये है ब्लॉकचेन एक ट्रांसपेरेंट है। जैसे आप और मैं किसी भी एक्सेस कर सकते हैं और अपने ट्रांजैक्शन पर नज़र रख सकते हैं, जिसमें स्कैम होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ब्लॉकचेन पर हम ट्रांजैक्शन को आसानी से ट्रेस किया जा सकता है, यानी पुरानी से पुरानी ट्रांजैक्शन को आसानी से देख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी एकदम फास्ट है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ रिकॉर्ड रखने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, मगर ब्लॉकचेन के ज़रिए हम वही जानकारी ब्लॉकचेन के ज़रिए बहुत आसानी से सेव रख सकते हैं। ये बहुत
नंबर 5वां इसका फ़ायदा है कि ये बहुत ही सेफ है और आसानी से यूज भी कर सकते हैं। क्या आपको पता है बहुत सारे भारतीय बैंकों में जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंकों में ये टेक्नोलॉजी यूज करना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर PM मोदी ने भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूज करने की सिफारिश को कहा है। इसका एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहने का, जैसे KYC, सिग्नेचर के लिए हमारी नीति आयोग ने भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सिफारिश की है। क्या आप जानते हैं फ्लोरिडा के एक व्यक्ति ने 2009 में 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए 10,000 बिटकॉइन खर्च किए थे और आज हम बात करते हैं एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 15 लाख के लमसम है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ में आप भी ये समझिए कि ब्लॉकचेन क्या है और अपने दोस्तों को समझाइए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का ज़माना है। क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन का यूज़ करना बहुत ही आसान है। थैंक यू दोस्तों।